हेलो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं भाई सेल की। और भाई आपने जैसे थंबनेल पे देखा होगा, लिखा होगा कि भाई सेल अभी मत खरीदना। और आपके मन में चल ही रहा होगा भाई ये कैसी चूतिया बनाता रहता है, पता नहीं कहाँ से कुछ आता जाता नहीं है और ऐसे ही बस न्यूज़ दिखा के बस बता देता है। और इसे बहुत पता है भाई, अभी इसमें तो बहुत ग्रोथ है। और ग्रोथ तो भाई हो सकती है, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के भाई, ये फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, इन्हें भाई दिखती है स्टील स्टील में वैल्यू। और वो वाली न्यूज़ भी बताऊंगा जो बिल्कुल लेटेस्ट है और जिसकी वजह से मैं कह रहा कि अभी भाई इसमें एंट्री मत करना स्टील सेक्टर में। और वो चाइना वाली न्यूज़ नहीं है, बिल्कुल अभी लेटेस्ट न्यूज़ है। उससे पहले भाई चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो में एंड तक बने रहना, काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और पूरी बात करेंगे भाई। और तो इस न्यूज़ की पूरी बात कर लेते हैं क्या इसमें कहा गया है। तो भाई जो राहुल शाह हैं, ये हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस के एडवाइजर। तो इन्होंने भाई कहा है कि इट लुक्स लाइक रैली इन द मेटल पैक विल कंटिन्यू बाय जेएसडब्ल्यू स्टील टाटा स्टील सेल। इनमें मतलब रैली कंटिन्यू रह सकती है। और इनका कहना है कि एल्युमिनियम में थोड़ी हो सकता है कम रहे, फिर भी 10-15% उसमें बता रहे हैं। लेकिन भाई मेटल पे भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, इन्हें भाई इनके पास न्यूज़ हो सकती है भाई, इन्हें ज़्यादा पता हो। तो भाई हो सकता है इनकी जानकारी सही हो, इनका व्यू ये हो सकता है, मेरा व्यू तो बिल्कुल भाई अलग है। और इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब उस न्यूज़ के ऊपर ले चलता हूं जो बिल्कुल अभी लेटेस्ट आज की न्यूज़ है, 23 मई की और 13:40 की न्यूज़ है। और इसमें भाई जो आईपीएमए है, इंडस्ट्री बॉडी इंडियन पाइप मैन्युफैक्चरर, इन्होंने भाई गवर्नमेंट को एक लिखा है, क्या कहते हैं, जो स्टील मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनको एक लेटर लिखा है और लिखा है कि भाई आप जो स्टील की प्राइस है उसको रेगुलेट करो, वो काफ़ी भाई ज़्यादा जा रहे हैं। और बीच में सरकार से कहा आप इंटरवेंशन करो कंपनियों और उनके बीच में कि भाई जो जो भाई स्टील की प्राइस है वो इतने हाई हो रहे हैं। और इसकी पूरी न्यूज़ इधर पढ़ लेते हैं क्या लिखा है भाई इन्होंने। तो जो आईपीएमए है, इन्होंने गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करने के लिए दिया है कि रेगुलेट द प्राइस ऑफ स्टील, स्टील की प्राइस को रेगुलेट करो। जैसे आपको मैंने न्यूज़ बताई थी वो चाइना वाली, जहां पर भाई स्टील के प्राइस चाइना की सरकार रेगुलेट करने की सोच रही थी और शायद उन्होंने बिल भी पास किया था जिसकी वजह से स्टील सेक्टर धड़ाम हुआ था। तो मुझे लगता है कि अगर ये भाई लेटर को अप्रूव कर दिया और अगर स्टील प्राइस को इन्होंने भाई रेगुलेट कर दिया तो हो सकता है यहाँ पर ये भी धड़ाम हो जाए स्टील सेक्टर। तो ये न्यूज़ है। और इन ए लेटर टू यूनियन स्टील में धर्मेंद्र प्रधान दी बॉडी हैज आल्सो साउटेड टेम्परेरी बैन ऑन एक्सपोर्ट, के लिए भी बैन कह रहे हैं कि भाई एक्सपोर्ट भी बैन कर दो टेम्परेरी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि भाई इनके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा तो ये कैसे भाई बनाएंगे। और पाइप मैन्युफैक्चर एंड एमएसएमई आर स्ट्रगलिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम ड्यू टू इंक्रीज प्राइस एंड शॉर्टेज। तो भाई जो पाइप मैन्युफैक्चरर हैं और एमएसएमई हैं जो वो स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि भाई प्राइस बहुत बढ़ गया है और स्टील मिल नहीं रही है, तो इस वजह से डोमेस्टिक मार्केट में। तो भाई हो सकता है कि ये कुछ हो जाए। तो इन्होंने लिखा है रिक्वेस्ट करा है योर काइंड इंटरवेंशन फॉर रेगुलेटिंग प्राइस एंड इम्पोजिंग ए टेम्पररी बैन ऑन स्टील एक्सपोर्ट। तो इसका असर हो सकता है खबर का पक्का। और हो सकता है सोमवार को भाई कुछ गिरावट देखी जाए स्टील सेक्टर में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी बिल्कुल एंट्री ना करें। और आपको पसंद है तो नीचे के प्राइस में खरीद लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब नीचे और न्यूज़ पे चलते हैं। तो और तो वही वो न्यूज़ थी जो मैंने बताया था। और इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील में एक न्यूज़ थी, ये भाई प्लान कर रहे हैं, लिबर्टी स्टील है ब्रिटेन में, इस पर बिड लगाने की और इसे खरीदने का प्लान बना रहे हैं। तो भाई हो सकता है इसे खरीद लें। तो ये जेएसडब्ल्यू स्टील की एक भाई थी अच्छी न्यूज़ थी, गुड न्यूज़ थी इसके लिए। और इसके अलावा भाई न्यूज़ देख लेते हैं। तो वो भाई 3 दिन पहले की न्यूज़ थी, चाइना वाली मैंने आपको बता ही रखा है। चाइना में भी सेम ऐसे ही हो रखा है कि भाई लिखा है चाइना कैबिनेट वोट टू स्ट्रेंथन टू मैनेजमेंट ऑफ कमोडिटी सप्लाई एंड डिमांड टू कर्ब अनरीजनेबल प्राइस इंक्रीज एंड प्रिवेंट देम बीइंग पास्ड ऑन टू कंज्यूमर्स। तो भाई ये भी वही न्यूज़ थी, मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर भी भाई बिल कोई पास लेके आए थे कि भाई अननेसेसरी इतने दाम बढ़ रहे हैं इसके स्टील के, अनरीजनेबल हैं। तो उन्होंने भी भाई रेगुलेट करने की प्लान बना रखा है। तो हो सकता है इस वजह से भाई प्राइस गिर जाएं स्टील सेक्टर के और स्टॉक भी गिर जाएं। तो हो सकता है भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि ना भी गिरे भाई। मैं जो न्यूज़ है न्यूज़ के बेस पे बता दिया, बाकी जो होगा वो आप खुद देख लेना मंडे को जब मार्केट खुलेगी। अब सीधे लेके चलता हूँ सेल के चार्ट पे। और सेल भाई बहुत ही तेज़ी से भागा था, ये भाई 70 रुपये से सीधे हो गया 150 रुपये, एक महीने के अंदर दुगना हो गया। तो हो सकता है भाई इसमें थोड़ा करेक्शन आए और करेक्शन आ भी गया, अभी आ गया 122 रुपये के आसपास। तो मैं नई एंट्री तो बिल्कुल मत लेना। और अगर नीचे खरीद रखा है तो ऊपर पार्सली प्रॉफिट, मैं हमेशा कहता हूँ टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक कर लिया करो, पार्सली प्रॉफिट तो कर ही लिया करो, चाहे पूरा करो ना करो। और न्यू एंट्री के लिए मैं बिल्कुल
बिल्कुल भी भाई अवॉइड करने के लिए बोलूँगा। और अगर भाई क्यों इसमें मतलब ये न्यूज़ ठंडी हो जाएगी, उसके बाद ये थोड़ा आ जाएगा और करेक्शन पे, तब खरीद सकते हैं भाई। तब मैं बता दूंगा बाइंग लेवल, उस पर बाइंग लेवल पर खरीद लेना। और आर एस आई यहाँ 55 की हो गई तो वीक हो गई, और यहाँ सेल सिग्नल बन गया तो हो सकता है थोड़ी गिरावट और हो। बाकी भाई आपको क्या करना है तो वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। काफ़ी सारे चैनल हैं, आप सभी को देखते ही होंगे, तो भाई हर चैनल भाई अलग अलग अपनी चीज़ें बता सकता है। भाई मैं तो बिल्कुल फेयर रहता हूँ, जो मुझे भाई लगता है वो मैं बता देता हूँ, नहीं तो नहीं, और ख़रीदना है तो ख़रीदना। मेरे लिए भाई पके पका स्टॉक मैं खरीदता हूँ, मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेता। 95% रिस्क लेता नहीं हूँ, 5% रिस्क ले लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं, लेकिन 95% विदाउट रिस्क काम करता हूँ। और भाई हम आए हैं मार्केट में पैसे बनाने के लिए, तो हमें पैसा बनाना है, चाहे वो अब सेल बना के दे, चाहे वो एच डी एफ सी लाइफ बना के दे, चाहे वो एस सी एल टेक्नोलॉजी बना के दे, चाहे वो इन्फोसिस बना के दे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेल नहीं बना के दे रहा, या ये बना के नहीं दे रहा, या वो बना के नहीं दे रहा। जिसमें वैल्यू होगी वो मैं खरीदूंगा, जिसमें मुझे वैल्यू नहीं दिखेगी मैं बिल्कुल नहीं खरीदूंगा। और ये मेरा खुद का भी हो सकता है, मेरी पर्सनल टेक्निक्स हो सकती हैं। और भाई मैंने जो डिसिप्लिन अपना बनाया है वो हो सकता है, हो सकता है आपकी स्ट्रेटजी अलग हो, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। बाकी भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों।